दोस्तों, नंदा देवी राजजात, जिसकी धार्मिक आस्था और परंपरा पूरे उत्तराखंड में गहराई से जुड़ी हुई है, नंदा देवी राजजात को लेकर इस बार बड़ी उठापटक देखी जा रही है। कुलसारी काली मंदिर में आयोजित समन्वय बैठक में तीनों विकासखंडों के जनप्रतिनिधि 14 सयानों और बड़ी जात समिति आमने सामने आ गए। 2026 या 2027, 2026 या 2027, कौन सा वह साल होगा बल जब राजजात का आयोजन होगा, ये यात्रा निकलेगी। परंपरा 12 साल की मान्यता, महापंचायत के फैसले में टकराव ने बैठक में विवाद को जन्म दे दिया। दोस्तों, क्यों हुआ इतना बवाल, आखिर विवाद की असली वजह क्या रही, विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए आपको खबर बताने जा रहा हूं। थोड़ा गौर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वैसे पहली बार ऐसा लगा कि नंदा देवी राजजात को लेकर बड़ी खींचातान हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा होगा? अगर आपको कुछ समझ आता है तो आप कमेंट के जरिए बताइएगा। लेकिन मैं नंदा राजजात को लेकर बैठक में हुए घमासान की बात करने के लिए आया हूं। दोस्तों, यात्रा आयोजन को लेकर कुलसारी काली मंदिर के प्रांगण में आंगन में एक समन्वय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें तीनों विकासखंडों के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बधाणपट्टी 14 सयानों, कुरुड़ के गौड़ पुजारियों समेत धार्मिक आस्था से जुड़े लोगों ने राजजात के आयोजन को लेकर विचार रखे। दोस्तों, बैठक में राजजात के आयोजन को 2027 में कराने को लेकर विवाद की स्थिति भी बनी रही। एक और 14 सयानों ने नंदा देवी राजजात की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी चमोली के पत्र का हवाला दिया और कह दिया, सरकार स्वयं 2026 में राजजात कराने की स्थिति में नहीं है। निर्जन पांडवों में रास्तों की बदहाल स्थिति है, उसे देखते हुए राजजात 2027 में होनी चाहिए। इधर दोस्तों, 14 सयानों ने एकमत होकर कहा कि राजजात का इतिहास रहा है कि 12 वर्ष में मनौती की जाती है, 12 वर्ष के बाद ही राजजात का आयोजन होना चाहिए, इसलिए वे 2027 में ही राजजात के पक्ष धरे। वहीं कुरुड़ बड़ी जात समिति के अध्यक्ष हैं कर्नल हरेंद्र सिंह रावत। वो कहते हैं कि कुरुड़ में हुई महापंचायत के बाद भगवती के पाशवा को अवतरित किया गया। अवतरण के बाद बड़ी जात के आयोजन को 2026 में ही कराए जाने का फैसला लिया गया था। उन्होंने ये कहा कि इस बीच कोई विषम परिस्थिति निकल कर आती है, तभी 2026 में बड़ी जात के फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा, वरना महापंचायत में लिए गए फैसले के अनुसार 2026 में ही बड़ी जात का आयोजन किया जाएगा। ये एक पारिवारिक विषय है और आज हमारे पूरे बधाण क्षेत्र के जो गांव के पड़ावों के अध्यक्ष और ठोकदार, सयाने और बाकी जो प्रबुद्ध जन हैं, सबने मिलकर के चर्चा की। इसमें अभी निर्णय पूर्ण रूप से निकला नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से एक बात बताना चाहूँगा कि एक गढ़वाल कमिश्नर के अध्यक्षता में एक बृहद बैठक होनी है। इसमें समस्त क्षेत्रवासियों, हकदारी और जो भी इसमें ताल्लुक़ रखते हैं जात से, उसके सबको बुला करके एक निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार ये जात होगी। आप लोग दोस्तों, बैठक के बाद एक समन्वय समिति का गठन किया गया। इस समन्वय समिति का विरोध भी देखने को मिला। कुल मिलाकर कहा जाए तो नंदा देवी राजजात के 2027 में और बड़ी जात के 2026 में होने के फैसले पर बैठक में भारी बवाल हुआ। सभी पक्षों को लेकर देखा जाए तो सबने अपने अपने मत रखे और सबने अपना अपना विरोध भी दर्ज कराया। वो कैसे, सुन लीजिए। ये तो अभी हम देख रहे हैं, नंदा देवी जो राजजात होती है, ये हर 12 वर्ष के उपरांत कभी भी फिक्स 12 में नहीं हुई। लेकिन हमारी तो कुरुड़ सिद्धपीठ से जो गौड़ पुजारी हमने अपने पूर्वजों से यही सुना है कि परंपरा की जो हम हर वर्ष यात्रा करते हैं, ये बैदनी कुंड में नंदा सप्तमी को करते हैं। हमारी परंपरा की लोक जात हर वर्ष की है। और ये बताते हैं कि राजा पे दोष लगा था, तो जिस पे दोष लगता है दरअसल में पूजा वही करवाता है। तो राजा जब पूजा लेके आता है नोटिस कांसुओं से और नंद केसरी में इस देवी को भेंट अर्पित करता है, जो चौसिंगा खाड़ो साथ में लेके आता है, और उसमें जो देवी का श्रृंगार और जो चूड़ी मुंडड़ी काखड़ी सारे लोग जो चढ़ावा देवी के चढ़ावा करते हुए आते हैं और राजा वहाँ पे समर्पित करता है। और यहाँ पर ये जो जहाँ वर्तमान में हम कुलसारी में आज हैं, ये सिरगुर पट्टी का अंतिम गांव है, पड़ा यहाँ से मतलब बधाड़ पट्टी लग जाती है। और श्री यंत्र
यहीं पे गाड़ा गया था, क्योंकि देवी ने उनके गुरुकुल नोटियाल को यहीं पे रोक दिया था कि आपका सर्किल यहाँ से ऊपर नहीं पड़ता है, यहाँ से गौड़ पुजारी देवी की पूजा करते हैं और आप अपने यंत्र को यथावत भूमिगत यहाँ पे कर दो। उसके बाद वहाँ से देवी की अगुवाई में नंदा देवी राज जात तब कहलाती है, नहीं तो कांसवा से राजा चलती है। और जब यहाँ पे राज छतौली अर्पित की जाती है तब इसका नाम नंदा देवी राज जात के नाम से होम कुंड में राजा इस देवी की कुल इष्ट देवी की पूजा करता है कि मैंने जो उचना किया था उसको आप जो है स्वीकार करो। और गौड़ पुजारी इनको जो है आशीर्वाद दे करके सुतोल से इनको विदा करते हैं। ये अपने नोटी को पहुंच जाते हैं और देवी अपने ननिहाल फिर परगना बधान क्षेत्र में थराली के देरोड़ा गांव में 6 माह के लिए पूजा के लिए रखी जाती है। धन्यवाद। दोस्तों, जहां एक और 14 सयानों ने नंदा देवी राजजात की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी चमोली के पत्र का हवाला दिया और कहा कि सरकार स्वयं 2026 में राजजात कराने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा जो सुविधाएं हैं उनका अभाव, रास्तों का सही नहीं होना, अत्यधिक ठंड या बर्फबारी का होना, ये तमाम चीज़ें आड़े आई। उसे देखते हुए राजजात 2027 में होनी चाहिए, ये बात आई। 14 सयानों ने एक मत होकर ये बात कही और इतिहास ये रहा है दोस्तों, हर 12 साल में नंदा राजजात यात्रा होती है, राजजात का आयोजन होता है और इसीलिए 2027 में ही राजजात के पक्षधर तमाम लोग दिखाई दिए। वहीं कुरुड़ बड़ी जाति समिति के अध्यक्ष की माने तो वो कहते हैं कि महापंचायत के बाद भगवती के पाशवा ने जो कहा वो होगा, क्योंकि बीच में खूब विवाद हुआ, आपने देखा होगा राजजात को लेकर। फिर उसके बाद पाशवा का अवतरण होना और ये कहना कि आयोजन 2026 में ही कराया जाना चाहिए, ये फैसला लिया गया। उसे कैसे पलटा जा सकता है? बैठक में सब लोगों से वार्ता हो रही है और विभिन्न लोग बाग जितने भी जो पड़ाव क्षेत्र के लोग बाग हैं तो अपने अपने मत रख रहे हैं और कैसे व्यवस्था को तो और बेहतर किया जाए और इस जो लोग जाता है तो उसको राजजात की तर्ज पर आयोजित किए जाने की बात चल रही है, डेमो राजजात बनाने की बातचीत चल रही है और उसमें जो राजजात में जो सुविधाएं मैसर होती हैं उन सुविधाओं को भी जो लोक जात के पड़ाव हैं उनमें उन सुविधाओं से सुसज्जित करने की बात हो रही है। इतना ही नहीं है दोस्तों, वो कहते हैं कि इस बीच कोई विषम परिस्थिति अगर आती है तभी बदलाव कुछ हो सकता है, उसके अलावा कोई बदलाव नहीं हो सकता। यानी कि आपसी टकराव इसमें खूब देखा जा रहा है। बिल्कुल, बैठक में सरकार के द्वारा स्पष्ट किया गया कि क्योंकि हम निर्जन पड़ाव हैं, जो 7 पड़ाव निर्जन पड़ाव हैं, तो उन पड़ाव में आने जाने की व्यवस्था पुख्ता नहीं है, वहाँ दुर्घटना की संभावनाएं बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी महोदय का एक पत्र आया था समिति के लिए, तो समिति ने ये पिछली 17 तारीख को ये निर्णय ले लिया था कि अगर सरकार सहयोग नहीं कर पाए तो हम लोग करके इस जात को इस बार टाल देंगे। और दूसरा जो नोटी में भी जब पुजारियों ने पंचांग निकाला तो उसमें मलमास होने के कारण 14-15 दिन पीछे जा रही थी ये राजजात, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए 2027 का निर्णय लिया गया। दोस्तों, बैठक के बाद एक समन्वय समिति का जो गठन किया गया उस समिति को लेकर भी विवाद शुरू हो गया। इस समन्वय समिति के विरोध में कई लोगों के स्वर उठे। कुल मिलाकर कहा जाए तो नंदा देवी राजजात के 2027 में और 2026 में बड़ी जात के होने के फैसले पर बैठक में भारी विवाद ही विवाद हुआ और कुछ नहीं। दोस्तों, नंदा देवी राजजात और बड़ी जात को लेकर कुलसारी काली मंदिर में ये बैठक हुई थी। धार्मिक परंपरा भी है, प्रशासनिक फैसले के बीच टकराव की स्थिति भी है, जहां 14 सयानों ने 12 वर्ष की परंपरा निभाने की बात कह दी। 2027 में यात्रा के पक्षधर वो दिखाई दिए तो बड़ी जात समिति ने महापंचायत का हवाला दे दिया। उन्होंने कह दिया कि 26 में ही होगी उसके हिसाब से। बैठक के बाद बनी समन्वय समिति पर विवाद हुआ और ये साफ करता है कि पक्षों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं और अंत में और यही कहा जा सकता है इस बैठक को लेकर या फिर इस यात्रा को लेकर नंदा देवी राजजात का भविष्य केवल परंपरा नहीं है दोस्तों, बल्कि संगठन और आपसी सहमति का एक बड़ा संगम भी है, उस पर निर्भर करता है। आने वाले महीनों में यह देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि क्या प्रशासन और धार्मिक प्रतिनिधि इस विवाद का संतुलन समाधान निकाल पाएंगे या फिर संघर्ष जारी रहेगा। हाँ, एक और सवाल जो अंत में मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, पहली बार ऐसा क्या हुआ या फिर ऐसा क्यों हुआ कि नंदा राजजात के यात्रा के रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं? वो कौन लोग हैं या किस तरह के लोग हैं, कौन से संगठन से जुड़े हुए लोग हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें राजनीति का घालमेल हो गया, इसलिए राजनीतिकरण होने की वजह से नंदा देवी राजजात यात्रा पर बवाल मचा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप दीजिएगा, बताइएगा।
कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी।